एक ख़ास जगह से फ़ैट लॉस करना क्यों पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको समझने के लिए आपको फ़ैट गेन और फ़ैट लॉस का पता होना चाहिए, इनके मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही पतला बंदा है और उसके लिए उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1000 कैलोरीज़ की और वो दिन में खाता है 3000 कैलोरीज़। तो 1000 कैलोरीज़ तो उसकी बॉडी यूज़ कर लेगी, ये बाकी जो 2000 कैलोरीज़ है उनको फ़ैट के तौर पे स्टोर किया जाएगा। और ये फ़ैट स्टोरेज जो है एक ख़ास जगह पर नहीं होगी, बल्कि इसको ओवरऑल द बॉडी स्टोर किया जाएगा। उसके लेग्स में भी स्टोर होगी, उसके बाइसेप में भी स्टोर होगा, उसके फैट पे भी फेस होगा। साल गुजर जाए तो वो बंदा अगर इसी तरह अपनी रूटीन को बरकरार रखेगा तो वो मोटा हो जाएगा। अब उसके फेस पर भी फैट आएगा, नेक पर भी फैट आएगा, उसके पेट पर भी फैट आएगा। लेकिन अगर अब वो बंदा कहता है कि मैंने सिर्फ अपने पेट से फ़ैट लॉस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह फ़ैट गेन हुआ है ओवरऑल द बॉडी, उसी तरह फ़ैट लॉस भी होगा ओवरऑल द बॉडी। अगर वो कहता है कि मैं एब एक्सरसाइजेस करूँगा और उसके ज़रिए से सिर्फ मेरे पेट से फ़ैट लॉस होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कहीं बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि लोकलाइज फ़ैट, जिसको स्पॉट रिडक्शन कहते हैं, आप उसके बारे में फिर बाकी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। स्पॉट रिडक्शन ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने एब मसल को टारगेट कर रहा है, तो इससे जो उसके ऊपर एब मसल के ऊपर जो फैट है वो लॉस नहीं हो, कम नहीं होगा, बल्कि उसके मसल के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो उसके पेट से भी आएगी, उसके लेग से भी आएगी, उसके शोल्डर से भी आएगी, उसके फेस से भी आएगी। और इस तरह से ओवरऑल बॉडी, उसका पेट तब कम होगा जब ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा। तो उसके एब मसल तो बनेंगे, लेकिन एब मसल तब नज़र आएंगे जबकि उसका पेट से उसका फैट कम होगा। और फैट तभी उसका कम होगा पेट से जब ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगी। तो फ़ैट लॉस के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप वेट ट्रेनिंग करें, अपने मसल मास को बढ़ाएं। क्योंकि मसल मास, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो बिल्कुल रेस्ट पे है और उसका मसल मास है, फॉर एग्जांपल उसका मसल मास 10% है, तो उसकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो होगी 800 कैलोरीज फॉर एग्जांपल। जस्ट फॉर एग्जांपल एक दूसरा बंदा है, उसका मसल मास है 20%, उसकी मसल एट द रेस्ट वो कुछ भी नहीं करेगा, तो उसकी बॉडी को ज़रूरत होगी 1600 कैलोरीज, उसकी डबल में। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल मास ज़्यादा होगा, आपका मसल मास ज़्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसी तरह आपके फ़ैट लॉस ज़्यादा होगा। उसके साथ अगर आप अपनी डाइट में चेंज कर दें, आप अपनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट, कैलोरीज इनटेक जो है वो कम कर दें, तो ये फिर सबसे इफ़ेक्टिव बात यही है कि आप ओवरऑल बॉडी फैट को लॉस करें। एक स्पेशल लोकलाइज जगह से बॉडी फैट जो है वो लॉस नहीं हो सकता, और ख़ासकर एब एक्सरसाइज से, क्योंकि एब मसल जो है वो बहुत ही छोटे मसल हैं। तो अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो आपकी कैलोरीज जो बर्निंग है वो बहुत कम होगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप अपने लेग्स के मसल को, थाइस के मसल को, अपने बैक के मसल को, शोल्डर के मसल को ट्रेन करेंगे, तो आप इतना उसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, वो आपको आसान लगेगी, और उससे आपका जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज बर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा होगी और आपके फ़ैट लॉस इससे बहुत अच्छा होगा। तो मेरी सजेशन यही होगी आपके लिए कि आप वेट ट्रेनिंग को जितना भी हो, कम हो, लेकिन आप उसको अपने रूटीन में शामिल करें। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है फ़ैट लॉस करने के लिए।